हमारे पड़ोस में बाएं तरफ एक गर्ग फैमिली है। इनके 6 साल का एक लड़का है और इनके पास एक 4 सीटर कार है। आवश्यकता अनुसार कार में इनके परिवार के अतिरिक्त 2 बड़े और ठूसे जा सकते हैं। दाएं पड़ोस में एक नवदंपति वर्मा फैमिली है। हमारा परिवार बीच में रहता है, जिसमें बच्चों की शादी के बाद हम 2 अधेड़ी हैं। श्री अग्रवाल 57 वर्षीय और श्रीमती अग्रवाल 52 वर्षीय। इस प्रकार 3 परिवारों में कुल मिलाकर 9 प्राणी। तीनों परिवारों में खूब बनती है। अच्छे मित्र भावार्थ वो अलग बात है कि आदतन पीठ पीछे सब एक दूसरे की बुराई करते हैं। एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना। एक विकल्प था कि एक पड़ोसी की कार और एक ओला की टैक्सी कर ली जाए। दूसरा विकल्प सस्ता था, जिसमें श्रीमती अग्रवाल यानी कि हमारी धर्मपत्नी श्रीमती वर्मा पड़ोसी श्री गर्ग की कार में उनके बच्चे के साथ पीछे बैठ जाएं और श्रीमती गर्ग कार मालिक अपने पति कम ड्राइवर के साथ आगे और हम और श्री वर्मा जी मोटरसाइकिल पर। कुल 9 किलोमीटर की ही तो बात थी और इससे टैक्सी का लगभग 150 रुपये भी बच रहा था। दूसरा विकल्प कार्यान्वित किया गया। कानपुर के कालपी रोड पर अरमापुर स्टेट में एक रेस्टोरेंट में मुगलई खाया गया। खाने के बाद हमारी पत्नी हमें एक किनारे अकेले में ले गई और फुसफुसा के आग्रह किया कि ओला की टैक्सी कर लो। हमने पूछा कि क्या बात है। उन्होंने धीरे से बताया कि वो दोनों अगर कार में गई तो कार का एक्सीडेंट असंभावी है, क्योंकि श्री गर्ग बैक मिरर एडजस्ट करके उन्हीं दोनों को देख रहे हैं। आने में तो भगवान ने ही रक्षा की है। उनकी बात सुनकर हमें भी याद आया कि आज गर्ग साहब की कार लहरा लहरा कर चल रही थी, जबकि गर्ग साहब दिन में तो क्या रात में भी मदिरा पान नहीं करते। गर्ग साहब की नैनों से पीने की आदत का पता चला। यह उन्हीं की आदत नहीं है, इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं बच सके। हमारे पास कभी भी कार नहीं रही, इसलिए हम इस तरह के नयन सुख से वंचित रहे। श्री वर्मा जी अभी छोटे हैं और उनकी नई गृहस्थी है। अभी उनके पास बहुत जीवन पड़ा है कार खरीदने के लिए और नयन सुख के लिए। अभी तो अपनी को ही देखने में मगन है। हमें गर्ग साहब की हरकत पर थोड़ा रंज तो हुआ, पर हर बात को पॉजिटिव तरीके से सोचने की वजह से इस बात में भी एक अच्छाई ढूंढ ली कि हमारी 52 वर्षीय जोहरा जबी श्रीमती अग्रवाल अभी भी हसीन और जवान है, और इस बात पर हमें रश्क है। हमने श्रीमती जी को डांस बधाया। हमें याद था कि हमारी श्रीमती जी पर हर वर्ष 9 दुर्गा पर होने वाले रात्रि जागरण में देवी आ जाती थी। सच में नहीं, परंतु वो ऐसा ही प्रकट करती थी और उसी की आड़ में साल भर की भड़ास स्त्रियों पर निकाल लेती थी। हमने अपनी श्रीमती जी को यही याद दिलाया। अब तो श्रीमती पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कार में सवार हो गई। अब श्री गर्ग बैक मिरर में जब भी उनको ताकते तो उन्हें देवी का रूप नजर आता। बाल आगे मुंह पर बिखरे हुए, मुंह से भयानक डकाने और फुफकारने की आवाज़ें, आंखों में भेंगापन, लुक हियर सी देयर, फुफकारने से बालों की लटों से कुछ बाल उड़ते हुए रौद्र विभत्स और भयानक देवी रूप। गर्ग साहब ने डर के मारे बैक मिरर में देखना बंद कर दिया और उसको वापस पुरानी ओरिजिनल स्थिति में रीएडजस्ट कर दिया। थोड़े दिनों बाद हमें अति गोपनीय सूत्रों से पता चला कि उस पिकनिक के अगले दिन ही श्री गर्ग ने बैक मिरर ही हटवा दिया, क्योंकि वो जब भी उसमें पीछे का ट्रैफिक देखते तो उन्हें वही डरावनी देवी नजर आती। हमने राज को राज ही रखा। उसके बाद हम लोगों ने खूब पिकनिक मनाई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।